जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत आदम की इतनी उम्मत जहन्नम में। हजरत आदम की बातें हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत। जिब्राइल खामोश। हुजूर की उम्मत के बारे में नहीं बता रहे, इसलिए कि जिब्राइल जानते थे कि हुजूर को अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत। कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत नूह की उम्मत जहन्नम में। फिर हुजूर तड़प के बता, मेरी उम्मत। जिब्राइल खामोश। कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत इब्राहिम की उम्मत जहन्नम में। हुजूर ने फिर फरमाया, जब किसी नबी का जिक्र होता है हुजूर, मेरी उम्मत के बारे में बताओ। जिब्राइल बताने की हिम्मत नहीं करते। सैयदुल मलाइका के लब थरथरा रहे, इसलिए कि जिब्राइल को मालूम था कि हुजूर को अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत। कभी हजरत दाऊद की उम्मत के बारे में कह रहे हैं, हजरत मूसा की उम्मत के बारे में कह रहे हैं, इब्राहिम की उम्मत के बारे में कह रहे हैं, इस्माइल की उम्मत के बारे में कह रहे हैं, हजरत इसहाक की उम्मत के बारे में कह रहे हैं, हजरत याकूब की उम्मत के बारे में कह रहे हैं, हजरत अय्यूब की उम्मत के बारे में, सारे नबियों की उम्मत के बारे में बताते चले। हुजूर बार बार पूछ रहे, बताओ मेरी उम्मत के बारे में, बताओ मेरी उम्मत के बारे में। जिब्राइल अगले नबियों की बात बता रहे, बात को बढ़ा रहे हैं, हुजूर के सवाल के जवाब नहीं दे रहे। लेकिन सारे नबियों के वाकयात जब मुकम्मल हो गए, हुजूर की बात है, जिब्राइल को जवाब भी देना है। बहुत ही आजिज़ी के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत भी जहन्नम में। इतना सुनना था कि मेरे आका के चेहरे का रंग बेचैन हो गए, उठ गए हड़बड़ा के और निकले हुजरे से, अपने निकल के अकेले तन्हे तन्हा बहुत तेजी के साथ मदीने से, आबादी से दूर निकल। काफी दूर चले गए, वीराने में पहाड़ों के पीछे। कुछ देर के बाद सहाबा को मालूम हुआ, मक्के शरीफी की बात है, कुछ देर सहाबा को कुछ देर के बाद मालूम हुआ कि हुजूर, चूंकि उस जमाने में हर वक्त हुजूर की हिफाजत पर सहाबा किराम मामूर रहा करते थे, सख्त पहरे का आलम था। अचानक जब मालूम हुआ कि हुजूर हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, तब तलाशी शुरू हो। यहां गए, वहां गए, इस गली को देखा, उस गली को देखा, लेकिन पता नहीं चला। अब खतरा महसूस होने लगा, कहीं हादसा तो नहीं हो गया। जब आबादियों में आपने देख लिया नहीं मिले, तब वीराने में पहाड़ों के पास गए। उधर एक जंगल में एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। उससे पूछा, क्या तुमने हमारे नबी को देखा है? बिल्कुल अनपढ़ जाहिल। उसने कहा, मैं तुम्हारे नबी को नहीं जानता। कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानते हो? कहा, नहीं जानता। कौन है तुम्हारे नबी? लोग हुजूर की तारीफ कर रहे हैं। कहा कि मैं नहीं जानता। जब खामोश हो गए तो कहा कि हाँ, एक बात जरूर मैं जानता हूं कि इस पहाड़ के पीछे से कोई आदमी सजदे में है और फुट फुट के बेइंतहा रो रहा। उसके रोने की वजह से हमारी बकरियों ने चरना छोड़ दिया। 3 दिन हो गए मदीने में धुआं, घरों से धुआं निकलना बंद हो गया, चूल्हा जलना बंद हो गया, सब लोग परेशान। मदीने का बच्चा परेशान। मक्के में भी तलाश हुई, वहां भी नहीं मिले, मदीने में वहां भी नहीं मिले, ताइफ की तरफ चारों तरफ आबादी जहां, तब वीरानों का रुख किया। तो उस चरवाहे ने बताया कि मैं तुम्हारे नबी को तो नहीं जानता, मगर एक शख्स रो रहा है, इतने जोर से रो रहा है कि उसके रोने की वजह से हमारी बकरियों ने चरना छोड़ दिया। कौन है जी? साहबा ने समझ लिया उसके अंदाज से कि जरूर हमारे आका की बात है। दौड़े लपकते हुए, तो क्या देखा कि रहमतुल आलमीन अपनी पेशानी को हुजूर क्या हो रहा है?
चुप चुप चुप। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्फ अल्फ मर्रा बिअदद कुल्ली ज़र्रा। सहाबा चारों तरफ से घेर के अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सर सजदे से उठाइए, सर मुबारक उठाइए, या रसूल अल्लाह सर सजदे से उठाइए। और मेरे आका रो रहे हैं, मेरे आका बस दुआएं मांग रहे हैं, मौला मेरी उम्मत, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हम सजदे में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। हुजूर सजदे में क्या फरमा रहे हैं? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, उम्मती 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 उम्मती। या रसूलुल्लाह सर उठाइए। 3 दिन से हम लोगों ने खाना पीना नहीं खाया। मदीने के किसी घर में खाना नहीं बन रहा, चूल्हा नहीं जल रहा। आपकी बेटी फातिमा सख्त परेशान है। हसन और हुसैन ने खाना बंद कर दिया, मगर हुजूर सिर्फ रोए जा रहे, आंसू बहाए जा रहे, दुआएं मांगे जा रहे, मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे। सारा जतन सहाबा ने किया, सारे अल्फाज जितने उनको कहने थे कह दिए, लेकिन मेरे आका ने सर मुबारक नहीं उठाया। मशवरा हुआ कि आज हुजूर किसी की नहीं सुनेंगे, ना अबू बकर की सुनेंगे, ना उमर की सुनेंगे, ना उस्मान की सुनेंगे, ना अली की सुनेंगे, किसी की नहीं। चलो फातिमा ज़हरा के पास लोग आए, हजरत सैयदा फातिमा के पास अर्ज किया कि हुजूर हम लोगों ने तो सारी मेहनत कर ली, सारी जतन कर ली, मगर आका सर उठा नहीं रहे, रो रहे तो रह रहे, दुआ कर रहे तो कर रहे। 3 दिन हो गए। आज हम सजदे में जाते हैं ना, अगर इमाम साहब ने 3 तस्बीह से ज्यादा बढ़ा दिया, 5 7, और अगर लंबी तस्बीह कर दिया तब तो फिर हिसाब किताब भी हो जाए। मगर मेरे आका का सजदा कितने दिन से हो रहा है? 3 दिन से। अल्लाह, रात दिन मुसलसल रो रहे। किसके लिए? उम्मत, अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने खानदान वालों के लिए नहीं। हम गुनहगार उम्मतियों सर उठा नहीं रहे। हजरत फातिमा से अर्ज किया, हजरत फातिमा ने तथीर वाली चादर ओढ़ी। वो फातिमा जिन्होंने वसीयत किया था कि मेरे जनाजे में पहले लोग जनाजा तख्त पे लेके जाते थे, हजरत फातिमा ने फरमाया कि मेरे जनाजे कोई इस अंदाज में ले जाओ कि जनाजे पर मेरे कफन पर किसी की नजर न पड़े, तो डोला बनाया गया। आज जो डोला आप देखते हैं मस्जिदों में, यह हजरत फातिमा से के जनाजे शुरू हुआ। फिर फरमाया कि इस डोले पर भी, मेरे जनाजे पर भी गैर महरम की नजर न पड़े, इसलिए रात के अंधेरे में उठाया। ये फातिमा का पर्दा था। आज फातिमा की बेटियां क्या कर रही? आज खुद हम लोग हसन हुसैन कह रहे हैं, सैयदा ज़ैनब का जिक्र कर रहे हैं। जब करबला के मैदान में इन जालिमों ने इमाम हुसैन को शहीद किया, अली अकबर को शहीद किया, अली असगर को शहीद किया, छोटे बड़े, उसके बाद खेमे को उजाड़ा। आज भी घरों को लोग उजाड़ रहे हैं। जब दुनिया में कोई घर उजाड़ा जाएगा तो इन यजीदियों का जुल्म याद आएगा। जब किसी बेकसूर के घर पे बुलडोजर चलेगा तो इब्ने ज़ियाद और यजीद की याद ताजा हो जाए। नाम बदल गया सिर्फ। ये इब्ने ज़ियाद की औलाद है जो लोगों के घरों को उजाड़ रहा है। जुल्म की इंतहा हजरत सैयदा फातिमा ज़ैनब और दीगर पाक बीबियों के हाथों, जिनके चेहरे को कभी आसमान ने नहीं देखा था, फातिमा की बेटियों के साथ क्या किया? सैयदा ज़ैनब के हाथों को पीछे से बांध दिया, सर से आंचल सरकार का। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब ने अपने सर के बालों को अपने चेहरे पर रखा ताकि इन चेहरों पर किसी की नजर न पड़े।
बोलिए सुभान अल्लाह। आज उसी ज़ैनब की बेटियां, ज़ैनब के नाम पर फातिमा की कनीजें 10 मुहर्रम को जितना जो घर में पर्दा जितना होता है, पर्दा वाला घर भी उस दिन बेपर्दा हो जाता है, नमाजी भी उस दिन बेनमाजी हो जाता है। हजरत फातिमा तो ज़हरा जो अपने घर से नहीं निकलती, लेकिन नबी की अब्बा जान की मोहब्बत में अपने सर को ढककर, चेहरे को ढककर, आयते तथीर वाली चादर ओढ़कर हश्र के मैदान में जब हजरत सैयदा फातिमा का गुजर होगा तो हुक्म होगा, हुक्म देने वाला हुक्म मुनादी आवाज करेगा, ए तो वो, ए हाजिराने मस्जिद मैशर, अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह का गुजर होने वाला है। 70,000 हूरों के जिलों में हजरत सैयदा फातिमा की सवारी गुजरी और वहां सबके सामने हजरत फातिमा चादर ओढ़कर अब्बा जान की मोहब्बत में उस वीराने में आ गए। हजरत फातिमा ने भी कहा, अब्बा जान सर उठाइए, लोग परेशान हैं, अब्बा जान सर उठाइए, लेकिन मेरे आका नहीं सुना। तब हजरत फातिमा ने आखिरी जुमला कहा, अपनी पेशानी को हुजूर के तलबों में लगाकर कहा, अब्बा जान अगर आपने आप सर सजदे से नहीं उठाया तो फातिमा अपनी जान दे देंगे। तब हुजूर ने सर उठाया, फरमाया कि अभी तो आधे उम्मत की बख्शिश हुई है, मैं उस वक्त तक सर सजदे से न उठाता जब तक कि मेरी सारी उम्मत की बख्शिश न हो जाए। अल्लाह फरमाता है, और हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो तो मैं से रहमतुल लिल आलमीन हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।